गंगनपल्ली गांव में चंद्रिका और हरिता नाम के दो बहनें रहते हैं। उनके पिता नंदन राव बेटियों से बहुत प्यार करता है, इसीलिए बेटियों को बहुत प्यार से पाल पोस के बड़ा करता है। एक बार दोनों बहनें पिता के पास जाकर ऐसे कहने लगे, पापा, हम दोनों को अभी 50,000 रुपए चाहिए। बीच में बहन ऐसे कहने लगी, अरे दीदी, सिर्फ 50,000 ही पूछ रही हो क्या? हमें दूसरे मटेरियल भी चाहिए ना। भूल गई क्या दीदी? हो, भूल गई बहन। हाँ पापा, 50,000 प्लस मटेरियल के लिए 30,000 चाहिए, अरेंज कीजिए। ऐसे सिर्फ 50 या 100 रुपए मांग रहे हैं जैसे बहुत आसान से पूछने पर पिता ने, इतने पैसे क्यों बेटे? किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हो क्या? ऐसे बहुत मासूमियत से पूछने पर बीच में बेटियों की माँ आके ऐसे कहने लगी, आप तो बहुत भोले हो जी। आपकी बेटियां कभी पढ़ाई के लिए पैसे पूछे क्या? शायद वो किसी बेकार रंग के लिए होगा। ऐसे माँ कहने पर चंद्रिका ने, माँ, वो रंग नहीं है माँ, कॉस्मेटिक्स है। दीदी तो ठहरना, मैं पापा को समझाऊंगी। पापा, हमारे जान पहचान का एक फ्रेंड यूएस में एमएस कर रही है, वो अगले हफ्ते इंडिया आ रही है। उससे हम एक लेटेस्ट मेकअप किट मंगा रहे हैं, उसका कॉस्ट 50,000 रुपए है। उस किट के साथ कॉस्मेटिक मटेरियल एक्स्ट्रा लाने के लिए 30,000 ज्यादा होंगे, इसीलिए अगर आप सिर्फ 80,000 रेडी करके देने से आपकी बेटियां बहुत सुंदर लगेंगे। तब माँ ने, चुप रहो दोनों गधे, तुम्हारे साथी लड़कियां यूएस जाके पढ़ाई करने से तुम दोनों कुछ नहीं कर रहे। दोनों पढ़ाई को हवा में उड़ा के हर समय मुंह को रंग और राख लगाकर बेकार घूमते रहते हो। अरे, लड़कियों को सुंदरता पर ध्यान रहना है, पर पागलपन नहीं रे। तुम्हारे पापा उनकी कमाई में आधा भाग तुम्हारे मेकअप पागलपन को ही खर्चा कर रहे हैं। वो काफी नहीं है क्या? अभी फिर से नया खर्चा कह रहे हो? ऐसे माँ डांटने पर दोनों बहनें चंद्रिका और हरिता चुपचाप अंदर चले जाते हैं। इस प्रकार सुबह उठने से लेके उनकी सुंदरता और मेकअप पर ही ध्यान रहता है। इस प्रकार दिन बीतते गए। एक बार समय पर तनख्वाह न मिलने पर उस समय हाथ में पैसे नहीं रहते, तब पैसों का इंतजाम करने के लिए पत्नी से ऐसे कहने लगा नंदन राव, पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा, एक काम करते हैं, कबोर्ड में मेरी माँ के गहने हैं ना। तब पत्नी को बहुत दुख लगता है। ये कैसी बातें कर रहे हो जी? सासू माँ के गहने आपको बहुत सेंटिमेंट है ना? कितनी जरूरत पड़ने पर भी वो गिरवी नहीं रखते, और अभी इतनी आवश्यक जरूरी क्या पड़ गई गहने गिरवी रखने के लिए? वो बात नहीं है, बेचारे बच्चे किसी ब्यूटी पार्लर में अपॉइंटमेंट लिए बोले ना, वो उस ब्यूटी पार्लर को जाना चाहते हैं ना। ऐसे कहने पर पत्नी को बहुत गुस्सा आता है। क्या वो गहने आपकी लाडलियों के लिए गिरवी रखना चाहते हो? उसकी जरूरत नहीं है जी, आप उनको सर पर चढ़ा रखे हो। कल के दिन वो ससुराल जाने के बाद हमें ताने सुनने पड़ेंगे। ऐसे पति को बहुत कोमलता से डांटती है। इस प्रकार अपनी बेटियों के लिए वो पिता कुछ भी करता है। सुंदरता के सिवा दोनों बहनें कुछ नहीं जानते। इस प्रकार उनका जीवन बीतने लगा। एक दिन दोपहर को खाना खाने के बाद सब सोते समय एक चोर उस घर में घुस के चुपके से दोनों बहनों के मेकअप किट और कबोर्ड में रहे गहने लेके भागते समय थोड़ा आवाज आने पर चंद्रिका आंखें खोलती है। तब भागते हुए चोर दिखाई देता है। तब चंद्रिका जोर से चिल्लाकर, चोर चोर! ऐसे चिल्लाने पर चोर उसके हाथों में रहे मेकअप किट और गहने लेके भागने लगा। रास्ते भर उसके हाथों से गहने गिरने लगे, पर वो चोर भाग रहा था। उस चोर के पीछे दोनों बहनें और उनके पीछे उनके माता पिता भागने लगे। अरे वो चोर साले, वो इम्पोर्टेड मेकअप किट है, अगर वो वापस नहीं करने से हम तुम्हें मार डालेंगे। तब वो चोर डर के वो गहने और मेकअप किट वहीं छोड़ के जाने के बाद दोनों बहनें गहने नहीं मेकअप किट के पास जाकर लेते हैं। तब माँ आकर, तुम दोनों को दिमाग है कि नहीं रे? इतनी कीमती गहने चोर ले जाने से तुम्हें थोड़ा भी दुख नहीं है?
वो बेकार रंग चाहिए क्या? समय पर हम तुम्हारे पीछे आने पर दादी के गहने हमें बच गए, वरना क्या होता? हम अपनी मेकअप के पागलपन से मेकअप किट के पीछे भागने लगे। इतने महान है वो मेकअप के पागल दोनों बहनें। कर्रेवानीपालెం नाम के गांव में चंद्रिका और हरिता नाम के गरीब बहनें रहते हैं। उनकी परिस्थिति को देखकर एक बड़ी औरत उन दोनों को व्यापार रखने में मदद करती है। वो व्यापार अच्छा चल के दोनों बहनों को निवेश के साथ साथ बहुत मुनाफा मिलता है, पर उन बहनों को साथ व्यापारियों से धमकियां और झगड़े ज्यादा आने लगे। इसीलिए दोनों वो व्यापार छोड़ के और एक व्यापार शुरू करने पर भी उस व्यापार में भी वही स्थिति थी। इस तरह उन गरीब बहनों को व्यापारों में मुनाफे मिलने पर भी उनके साथी व्यापारियों से मुसीबतें आने लगे। दीदी, हमने क्या गलती की? हम कोई भी व्यापार करने पर भी कोई ना कोई आके हमारे व्यापार में बाधा डाल रहे हैं। हर एक व्यापार में लाभ और नष्ट रहते हैं ना दीदी। हमें अच्छे मुनाफे मिलने से वो हम पर रोने लगे। ऐसे दीदी से प्रश्न करती है। तब उस गरीब बहनों के व्यापार में सहायता किए औरत आकर ऐसे कहने लगी। बहुत अच्छा प्रश्न की बेटी, पर इस प्रश्न का जवाब तुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि व्यापार में सिर्फ लाभ ही देख रहे लोगों के बीच तुम दोनों तो सिर्फ तुम्हें मिले निवेश से व्यापार कर रहे हो। सबके जैसे तुम लालच में ना जाकर बहुत कम लाभ में व्यापार कर रहे हो। तुम्हारे पास दूसरे व्यापारियों से कम दाम में मिलने पर तुम्हारे पास कस्टमर्स ज्यादा आने लगे, पर दूसरे व्यापारियों को उनके व्यापार को आप दोनों खींच रहे हो करके सोच रहे हैं ना, इसीलिए वो सभी तुम्हारे व्यापार को बंद कर रहे हैं। क्या तुझे समझ में आ रहा है? ऐसे वो औरत कहती है। तब दीदी चंद्रिका ने, हाँ मौसी, हमें ज्यादा लालच नहीं है, इसीलिए हमारी मेहनत को कस्टमर्स जानकर कम दाम में हम बेचने पर सभी व्यापारी हमारे ऊपर आ रहे हैं। अभी तक हमें धमका के 5 व्यापारे बंद करवाए। परसों वस्त्र संघ वाले हमें 3 महीनों तक छोटे छोटे व्यापार करने को बोले। हम क्या गलती किए मौसी? वो सभी क्यों हमारे पेट पर मारने को देख रहे हैं? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मौसी। ऐसे चंद्रिका बहुत उदास से पूछने पर वो औरत ने, देखो बेटे, वो सब छोड़ दे। हमें बुजुर्ग बोले कि भाग्यशाली को कोई भी खराब नहीं कर सकते और बदनसीब को कोई भी ठीक नहीं कर सकते करके। तुम दोनों पर भगवान की कृपा है। तुम जो भी करोगे लक्ष्मी माता का कटाक्ष रहेगा। मेरी बात मानो और उनकी इच्छा के अनुसार कोई ना कोई छोटा मोटा व्यापार करके उसमें भी तुम्हारी किस्मत खिलने से तब उनको समझ में आएगा। बेकार में ज्यादा सोचकर तुम्हारे दिमाग को खराब मत करो। ऐसे उन बहनों को हिम्मत की बातें बोलकर चली जाती है। मौसी ने ठीक कहा बहन, हमारे मन में बुरे विचार नहीं है ना, तो भगवान हमें अन्याय क्यों करेंगे? हम कोई छोटा सा व्यापार शुरू करते हैं बहन। ऐसे दीदी कहने पर बहन ने, वो ठीक है दीदी, पर अभी हमारे पास बहुत कम पैसे हैं। इस स्थिति में हम कौन सा व्यापार करें? देखो बहन, कल रिपब्लिक डे है ना, अगर हम किसी भी स्कूल के पास झंडे बेचने से हमें कोई नहीं रोकेंगे और निवेश भी कम पड़ेगा। ऐसे चंद्रिका कहती है। उसके बाद होलसेल मार्केट को जाकर तरह तरह साइजेस में झंडे लाकर एक जगह बेचना शुरू करते हैं। भारतवासियों को 26 जनवरी को देशभक्ति उभर के आती है ना, तब आने जाने वाले लोग दोनों बहनों के पास मिले झंडे खरीदने लगते हैं। शाम होने तक रोड पर बहुत ट्रैफिक बढ़ जाती है। ठीक उसी समय सिग्नल के पास दोनों बहनें रिपब्लिक झंडे बेचने पर किसी एक का झंडा नीचे गिर जाता है। उसे देखकर चंद्रिका ने, बहन उधर देखो,
हमारा देश का झंडा कोई नीचे गिरा दिए। उसके बाजू से सब जाने लगे पर कोई नहीं उठा रहे। ऐसे कह के उस ट्रैफिक में नीचे गिरे झंडे को निकालने के लिए बहुत रिस्क करके जाकर झंडे को निकालकर बाजू रख के सैल्यूट करती है चंद्रिका। ये हादसा पूरा फोन में शूट करके सोशल मीडिया में पोस्ट करने पर चंद्रिका के काम से सब लोग खुश होकर उस पोस्ट को वायरल कर देते हैं। तब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अगले दिन वहां आकर चंद्रिका से ऐसे कहने लगा, आज पूरा देश हमारे झंडे को उड़ाएगी, पर कल हमारा झंडा नीचे गिरने पर तुमने बहुत रिस्क किया। मैं पूरा सोशल मीडिया में देखा। आज तुम्हें हमारे कलेक्ट्रेट में झंडा लहराना है। ऐसे कह के सम्मान से दोनों बहनों को कलेक्ट्रेट ऑफिस ले जाकर चंद्रिका के हाथों से देश के झंडे को लहराते हैं कलेक्टर।